देखते ही सब सन्न रह गए उड़िया बाबा को देखते ही। अब उस समय प्रश्न किसी ने नहीं किया, सब भिक्षा पवाई और रोका बाबा को। फिर सायंकाल विद्वान लोग बैठे और महाराज जी से कहा कि गृहस्थ बड़ा आश्रम होता है या साधु बड़ा होता है, तो आप अपने विचार प्रकट कीजिए। महाराज जी ने सहज में कहा गृहस्थ आश्रम बड़ा होता है। महाराज जी ने सहज में कहा, देखो महापुरुषों की महिमा। उन्होंने कहा कि गृहस्थ आश्रम बड़ा होता है। ये सुनकर के सबके मुस्कुराहट छा गई। जो प्रश्नकर्ता जन थे वो यही चाहते थे, अच्छा साधु इसलिए नहीं बोलते थे कि गृहस्थ आश्रम कैसे बड़ा है? अरे भाई विरक्त आश्रम सब कुछ त्याग करके भजन करें इसलिए विरक्त बड़ा है। महाराज जी बहुत चतुर शिरोमणि हैं, तो उन्होंने कहा गृहस्थ आश्रम बड़ा है। तो फिर पूछा कि आप सिद्ध कीजिए गृहस्थ आश्रम कैसे बड़ा है। जो गृहस्थी लोग थे कि कहीं आप हमें फुसलाने के लिए तो नहीं कह रहे, सिद्ध कीजिए कैसे बड़ा है। बोले देखो कोई भी विरक्त हो, कितना भी बड़ा विरक्त हो, पैदा इसी गृहस्थी से ही होता है। उड़िया बाबा ने, चाहे जितना बड़ा परमहंस हो, पैदा तो किसी गृहस्थी के यहां हुआ है ना। अच्छा, उसके बाद भी समस्त आश्रमों का, चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे संन्यास आश्रम हो, चाहे वैष्णव, समस्त विरक्तों का उदर पोषण भी गृहस्थी से ही होता है। वहीं से प्रकट होते हैं और वहीं से साधना भी पुष्ट होती है। इसलिए माता पिता के समान जो गाय का, पशु पक्षियों का, ब्रह्मचारियों का, वानप्रस्थियों का, सन्यासियों का और भी अतिथियों का पोषण करते हैं, वो गृहस्थ बड़े हैं, बाबा ने कहा। इसलिए हमारी दृष्टि है कि माता पिता के समान गृहस्थ पूज्य हैं और बड़े हैं। हां, अब गृहस्थों को यह दृष्टि रखनी चाहिए कि सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवत चरणारविंद के ये आसक्त उपासना करने वाले अनुरागी जनों का चरणामृत ले, उनकी चरण माथे पे रख के उन्हें साष्टांग प्रणाम करे, क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ है। अब सब चुप ये होती महापुरुषों की शैली। महापुरुषों की शैली ये होती है। अब किसी को कोई तर्क नहीं, क्योंकि पहले से बांध दिया ना वही, पहले से उनको सब, अब वो सब चुप शांत। फिर बाबा ने कहा कि देखो तुम सबको चाहिए कि साधु विरक्त महात्माओं से तर्क करना बंद कर दो। सब चरणों में गिरे, बोले महाराज आज हृदय में बड़ा संतोष हुआ। सब शांत हुए। पूठ से 10 मील उत्तर में गढ़ मुक्तेश्वर है, यहां महाराज जी पधारे। यहां दंडी स्वामी श्री सोम तीर्थ जी महाराज बड़े ही महान भजनानंदी और भगवत प्रेमी थे। उनके एक ब्रह्मर्षिदास नाम के संत सेवा में रहते थे। इनकी बड़ी ऊंची स्थिति थी। जरूरी नहीं है कि जो सेवक है वो स्वामी से नीची स्थिति में हो, ऐसा नहीं। मान लो किसी संत की सेवा में कोई है तो ऐसा भी हो सकता है कि सेव्य से ऊंची स्थिति को पहुंच जाए। दैन्य भाव से भजन करते हुए सेवा में स्वामी को भी पता ना हो कि उसकी क्या स्थिति। जैसे श्री अग्रदेवाचार्य जी की सेवा में ही तो नाभाजी थे, और ऐसी स्थिति जहां वो महाराज मानसिक सेवा में वहीं वो पहुंच गए। तो ब्रह्मर्षि दास जी की बहुत ऊंची स्थिति थी। स्वामी सोम तीर्थ जी की सेवा में रहते थे। वहां बड़ी मंगलमयी चर्चा हुई जो साधकों को साधना में बहुत ही पुष्ट करने वाली है। पूज्य महाराज से प्रातःकालीन जब वो गंगा स्नान करके आए तो ब्रह्मर्षि दास जी चरणों में गिर गए। देखो, जब महापुरुष जन प्रश्न करते हैं तो तदात्म भाव से करते हैं, ऐसा नहीं कि अलग होकर बात करें। तो देखो ये प्रश्न कर रहे हैं हम साधकों के लिए, पर वैसे ही तदात्म होकर कर रहे हैं। और आप उनके चरण पकड़ करके रोने लगे। श्री महाराज जी हाथ फेरते हुए कहा कि कैसे, क्या बात है, क्यों आप शोक कर रहे हैं? तब आप बोले कि हमारा किसी से बात करने का मन नहीं होता और आपको देखकर लगा कि मैं बात करूं। श्री ब्रह्मर्षि दास जी जो सोम तीर्थ जी महाराज की सेवा में रहते, बोले भगवान, मन की चंचलता के विषय में वीरवर अर्जुन ने जो प्रश्न किया वो तो सभी साधकों का प्रतिनिधित्व करके अर्जुन जी ने प्रश्न किया। मानो सब साधकों का प्रतिनिधित्व करके वो प्रश्न प्रभु से कर रहे हैं। पर प्रभु कोई भी साधक इस विषय में अपना अनुभव उन्हीं शब्दों में व्यक्त करता है जैसे किसी से भी पूछो कि भाई गीता में भगवान ने ऐसा कहा, ऐसा कहा। महाराज हम ये पूछना चाहते हैं कोई सरल मार्ग है, सरल शब्दों में, जिससे इस मन को अधीन करके भगवदाकार किया जाए? श्री महाराज जी हंस करके बोले, बेटा जैसे जहाज के काक को बैठने की पूरे समुद्र में कहीं दूसरी जगह नहीं मिलती, वो उड़े तो अंत में उसे जहाज में ही आना पड़ेगा, उसी प्रकार मन को तुम कोई और सहारा मत दो। देखो मन को वश में करने की बात, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। यदि आपके मन में काम आता है और आपने किसी से भी ऐसा संबंध रखा है, किसी क्रिया से, किसी व्यक्ति से, तो ये मन आपको वहीं जाके खड़ा कर देगा। मन जाके वही आपसे क्रिया कराने लगेगा। इसको सहारा मत देना, ये उड़ेगा, उड़ के फिर आपके अधीन हो जाएगा। जैसे जल जहाज का कौवा उड़ करके विश्राम जल जहाज में ही पाएगा, कितना उड़ेगा। अगर उसको कहीं कोई और जहाज या टापू मिल जाए तो वहां बैठ जाएगा। ऐसे ही आपका मन उड़ेगा, विषयों में जाएगा, पर आप कहीं कोई ऐसा स्थान ना हो
कोई व्यक्ति ऐसा ना हो, कोई क्रिया ना ऐसा हो जिससे मन को आश्रय दिया हो, फिर वो कर बैठेगा, वो वहां पहुंच जाएगा, वो वहां खड़ा कर देगा आपको। आश्रय न देना तो ये उड़ करके फिर आ जाएगा। बहुत सूक्ष्म बात है ये, आप देख लीजिए। काम तभी आपको प्रबल वेग से परास्त करता है जब आप कोई क्रिया का आश्रय लिए हैं, किसी व्यक्ति का आश्रय लिए। अगर आश्रय न ले तो ऐसे उठेगा और शांत हो जाएगा। यह अनुभूत विषय है, उठेगा और शांत हो जाए, धीरे 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 स्फुरणाओं पे शांत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, कोई ना कोई क्रिया, कोई ना कोई दृश्य, कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई शरीर आश्रय ऐसा लिए हुए हैं जिससे मन हमको विवश कर देता है, और वैसी चेष्टा उस व्यक्ति के पास पहुंचा देना, वैसा दर्शन, वैसी बात मन फिर हमारे अधीन नहीं, फिर हमें मन के अधीन होना पड़ता है। स्वयं मन निर्विकार और शांत हो जाएगा, केवल तुम किसी क्रिया का आश्रय मत देना। यही गलती होती है, यहीं से हम भगवत प्राप्ति के मार्ग को बाधित किए बैठे हैं। देख लीजिए, यही हम बाधित किए हुए बैठे हैं। बिल्कुल सावधान हो जाइए। ये छोटी मोटी क्रियाएं करके अपने मन को आप जो विश्राम देने की बात सोच रहे हैं, कदापि नहीं हो सकता। जब मन में वेग आता है तो ऐसा लगता है हम ऐसी क्रिया कर लें, ऐसी चेष्टा कर लें तो मन शांत हो जाएगा, फिर भजन करेंगे। बहुत बड़ी चूक है, वो आपको नष्ट कर रहा है, आप जान नहीं पा रहे हैं। मन के दो कार्य हैं, एक है विषय का अवलंबन और दूसरा विषय का चिंतन। ये किसी न किसी विषय का सहारा ढूंढता है। आप देख लेना, हमारे भ्रष्ट होने का कारण हमारा कोई न कोई सहारा है किसी भी विषय में। आप देख लीजिए, जो विषय आपको बहुत परेशान किए हैं, आप जानबूझ करके खुद अपना नाश कर रहे हैं। इसमें किसी का तर्क काम नहीं करेगा, क्योंकि उसी मार्ग में चले हुए हैं। आप यदि आश्रय नहीं दिए हैं, आपने किसी क्रिया या किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं दिया है, तो आप कुछ ही दिनों में निर्विकार हो जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा। यदि कोई क्रिया या किसी व्यक्ति का आश्रय दिए तो आप फिर नष्ट हो जाएंगे। मन की दो चाल है। सबसे पहली चाल, वो आश्रय पकड़ता है। भूख लगी तो किस घर में जाएंगे तो हमें वहां हमारे मनोनुकूल भोजन मिल जाए। पहला आश्रय पकड़ता है, क्रिया वस्तु, फिर उसका चिंतन करता है। दोनों बातें तुम्हें काटनी है, तभी आप इस पर विजय प्राप्त करोगे। जहां समझ में आया कि अच्छा काम वेदना जागृत हुई, तत्काल वो आश्रय आएगा आपके सामने। देख लेना, सूक्ष्मता की बात है। सबसे पहले विकार आते ही आपके सामने आश्रय आएगा। उस व्यक्ति से मिला जाए या वो क्रिया की जाए, वो आपके सामने रखेगा आश्रय। मिटाओ तत्काल उस आश्रय को। नहीं नहीं, श्री हरि चरणों में, प्रिया चरणों में तत्काल आश्रय अपने जो गुरु कृपा से ले रखा है उसमें आ जाओ तत्काल। उस विषय के आश्रय में मत टिकना। और चिंतन, तत्काल चिंतन बदलो, नाम कीर्तन करो। नाम जब एक दो हैं, एक आश्रय और एक चिंतन, दोनों को नष्ट कर दो। अगर मन तुम्हारे अधीन ना हो जाए तो बताना, मन शांत हो जाए। और हम गलती क्या करते हैं, इसी मनी राम के बहकावे में गलियों में भटकते रहते हैं। विषय चिंतन और विषय आश्रय, ये शरीर भी एक नगर है, ये 9 द्वारों वाला एक नगर है। हम इसी में भटकते रहते हैं। संकल्पपुर में, देहपुर में रहते हैं। हम वृंदावन में कहां रह रहे हैं? वृंदावन में तो प्रिया प्रीतम गल भैया दिए सहचरियों के साथ अद्भुत रस की वर्षा कर रही। हम संकल्पपुर में रहते हैं, देहपुर में रहते हैं, इसी में विचरण करते। पकड़ो, अगर विषय का नाश करके सच्चिदानंद रस में स्थित होना है तो जो ही कोई विषय आएगा तो सबसे पहले वो आश्रय प्रकट करेगा। आश्रय नहीं है तो आप विकल नहीं हो सकते। आश्रय नहीं है तो आप इतने घबराहट से युक्त नहीं हो सकते। ऐसे आया गया, आप तभी विकल होते, तभी परास्त होते जब आपने आश्रय दिया। जैसे आपके अंदर कोई भी वेदना जागृत होगी तो आपके सामने वो आएगा। ये क्रिया कर लो, उस व्यक्ति से मिल लो, चलो वहां चलते हैं। बस उसी को काटना है आपको, क्योंकि आप भगवत मार्ग के पथिक हैं। आप परम सच्चिदानंद पद में जाने वाले हैं। इसलिए देखो, बहुत सुंदर सूत्र है, बहुत सुंदर। दो बातें तत्काल हमको परास्त करती हैं। उस विषय का आश्रय चिंतन, पीछे भोगे हुए या सुने हुए या भोगने की लालसा से संबंध बनाए हुए, उनको मिटाना होगा यदि आप वास्तविक परमार्थ में चलना चाहते हो। जहां आश्रय है, समझ लो ये व्यक्ति, ये क्रिया, ये वस्तु, तत्काल काट दो, उसे मिलो मत। उस व्यक्ति से संबंध हटा दो, उस क्रिया को कभी मत करो। ऐसा मानो मेरे हाथ टूट गए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप निर्विकार हो जाएंगे। इतनी शीतलता, इतना आनंद कि आप नाचोगे एकांत में। सच्ची मानिए, एक बार इस मन पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। इसके दो सूत्र हैं, पहला है आश्रय, दूसरा चिंतन। दोनों को मिटा दीजिए। जहां आश्रय उसे मिटा दीजिए। चिंतन, श्री हरि प्रिया का चिंतन। अगर नहीं हो रहा तो कीर्तन करो, पद गायन करो। कुछ नहीं बन रहा, हट जाओ, ऐसे के संग में हो जाओ जहां कीर्तन, जहां भगवत वार्ता, भगवत चर्चा, ऐसे उपासक से जो निर्विषयी है उसका संग करो। तत्काल आपका चिंतन बदलेगा। अगर चिंतन और आश्रय दोनों बना रहा तो भ्रष्ट हो जाओगे, परमार्थ में रुचि नहीं रह जाएगी। पूज्य बाबा ऐसा कह रहे हैं। विषय चिंतन करोगे तो फिर वो विषय चिंतन तुम्हें नष्ट कर देगा। कोई ना कोई फिर क्रिया कर बैठोगे। इसलिए सावधान। यही है हमारी कमियां, जिन कमी से हमें भगवत साक्षात्कार नहीं होता।
वो हम बड़ा लंबा समय व्यतीत होता चला जा रहा है, हम कहते हैं कोई कृपा अवतरित हो जाए, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए। ये चमत्कार ही तो हो रहा है। महापुरुष जन अपने जीवन की बातें तुम्हें बता रहे हैं, अनुभव की बातें बता रहे हैं। आपको चलना है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि आप चलकर हमारे पास आओ। वो आपको बल दे रहे हैं, आपको उपदेश दे रहे हैं। जब चलने लायक नहीं होगे तो अभी आपने पीछे सुना कि मेरा भक्त जिस समय स्मरण लायक नहीं होता, मैं स्वयं स्मृति बन जाता हूं, मैं उसके हृदय में स्फुरित हो जाता हूं, मैं उसे परम पद प्रदान करता हूं। क्या चिंता करनी है, बस हमें सावधानी रखनी है। दृढ़ता से हर विषय पर चिंतन प्राप्त, हर विषय के चिंतन को मिटा सकते हो दृढ़ता से। नहीं कर, नहीं नहीं, बार बार अंदर नहीं। आज हमारा सत्संग केवल मनोरंजन बन जाता है। हम मन का नाश करके अपने परम प्रीतम से मिलने के लिए लालायित इसीलिए नहीं हो पाते हैं। सत्संग का मतलब मनोरंजन नहीं है, मन का नाश ही है। क्योंकि मन असत चिंतन कर रहा है, और असत चिंतन असत्संग हुआ ना, सत चिंतन सत्संग हुआ। तो सत चिंतन करने में जो जो बाधक है उसे मिटाना ही तो सत्संग है। वो रोते रोते फिर बाबा के चरणों में प्रणाम किया। बाबा बोले, तुम गिरकर प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो विनम्र शब्दों में इन्होंने कहा कि महाराज, गुरुजनों के चरणों की महिमा का वर्णन सुना है, अकुतो भय, जो भयभीत होकर चरणों में आता है उसे निर्भय कर देते हैं। तो संसार कोई मुझे गिरावे, इसलिए मैं पहले ही गिरकर आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं कि देखते रहना, कभी कोई माया का ऐसा क्षेत्र जो मुझे गिरा दे तो ये चरण मुझे बचावे, मुझे गिरने से बचा ले, अन्यथा ये माया कुचल देगी। मैं इसीलिए चरणों में गिर करके प्रणाम करके आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि कटिबद्ध होकर, कमर कस के हम जिस मार्ग में चल रहे हैं, आपके चरण हमें बल दें, आपके चरण हमारी रक्षा करें। ऐसा कौन व्यक्ति हुआ है जिसने आप जैसे महापुरुषों के चरणों का आश्रय बिना लिए संसार के कुचक्र को जान पावे? बहुत प्यारा बनकर के कुचक्र आता है और हमारा नाश करके जब चला जाता है तब समझ में आता है, अरे ये क्या हुआ। और इतनी मीठी बात, इतनी ऐसे पूछो मत, बहुत सावधान होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई ना हित जानी। संसार के सामने सिर उठाकर वही चल सकता है जो गुरुजनों के चरणों में गिरा हुआ है। संसार में सिर उठा के सीना तान के वही चल सकता है, गुरु मेहरबान चेला पहलवान। जो गुरुदेव के चरणों में झुका हुआ है वही संसार में सिर उठाकर चल सकता है। महाराज जी, हम लोग घर बार छोड़ करके चले आते हैं, क्या यही वैराग्य का स्वरूप है या कुछ और स्वरूप है? तो आप बोले, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस वाक्य की अपरोक्ष अनुभूति पद पद पर होनी चाहिए, उसे वैरागी कहते हैं। संसार से राग नहीं, शरीर से राग नहीं। मान लो घर छोड़ करके आगे वही विषय चिंतन, वही विषय, तो ये वैरागी थोड़ी हुआ, वेश वैरागी है। लेकिन वैराग का तात्पर्य जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इस शरीर से ही, शरीर संबंधियों से ही, शरीर के भोगों से ही राग का नाश हो जाना। जो केवल वैराग्य का वेश धारण करते हैं और विषयों का सेवन करते हैं, विडंबना है। वैराग्य दंभ है, बड़ी विडंबना है। ये वैराग्य का केवल औपचारिक ढंग है, इससे भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं। इसलिए सावधान होकर के शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधियों से राग का त्याग, ये गृहस्थी में भी रहकर हो सकता है, ऐसा कोई ना सोचे। देखो भाई जी महाराज बड़े बड़े परमहंस उनके चरणों में बैठते थे। भाई जी महाराज ऐसे कोई और सदगृहस्थ थे, राग रहित होकर भगवत। देखो अम्बरीश जी महाराज, कितनी रानियां, कितना वैभव, क्या इनके अनुराग में कोई कमी है क्या? और ऐसे महलों में रहते हुए क्या वैराग में कमी? एक दूब का रस पीने वाला वैरागी हार गया अम्बरीश जी की महान भक्ति से। सदैव अपने स्वरूप का चिंतन करते हुए शरीर के चिंतन से हटना चाहिए, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये जन्म मरण से दुख से युक्त है, ये रोगों के दुख से युक्त है, ये नाना प्रकार की वासना कामनाओं के दुख से युक्त है। इससे राग करोगे तो दुख ही पाओगे। इसलिए प्रभु की तरफ बढ़ो, प्रभु का चिंतन करो। महाराज जी, ज्ञान की केवल बड़ी बड़ी बातें बनाना, बड़ी बड़ी बातें सुनना, इससे क्या अनुभूति हो जाएगी? जो ज्ञान की बातें की जाती हैं, ज्ञान की बातें सुनी जाती हैं, क्या इससे अनुभूति हो जाएगी? महाराज जी ने कहा कि न योगम न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन मोक्षा सिद्ध्यन्ति नान्यथा। केवल बड़ी बड़ी बातें की जाए, बड़ी बड़ी बातें सुनी जाए, उससे वस्तु का बोध नहीं हो जाता। वो आचरण में उतारना पड़ेगा। खास बात यही है, वो उतारना पड़ेगा आपको। वैसा स्वीकार, जैसे आज का सत्संग हुआ, अब दृढ़ निश्चय करो। दो बातें बताई मन को वश में करने के लिए, आश्रय और चिंतन। आश्रय प्रिया प्रीतम का, चिंतन प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम का मिटाओ। भोगों का आश्रय जो लिए हुए मन है, जो भोगों का चिंतन करता, मिटाओ। यही तो हमारा खेल है। इस खेल में प्रभु ने हमें गुरु दिए हैं, शास्त्र दिए हैं, इनका सहयोग लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम मनमानी आचरण करें, फिर कहें कोई कृपा अवतरित होगी, देख लो भाई, अगर अवतरित हो जाए, हमें तो लगता है बहुत कृपा है,
ये कृपा ही तो है। रोज इंजेक्शन लगते हैं स्वस्थता के लिए, अगर बीमारी बनी रहे तो कुपथ्य कर रहे हो। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यह न विषय के आशा, अगर परहेज करो तो बहुत बढ़िया दवा चल रही, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। वास्तविक वस्तु प्राप्ति के लिए आचरण उतारना आवश्यक है। जब कोई इस मार्ग में चलता है तो ये 10 लक्षण प्रकट होने चाहिए उसके जीवन में। आपका भजन ठीक चल रहा है, आपकी साधना ठीक चल रही, पूज्य बाबा करे 10 लक्षण: अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम, क्षमा दया सर्वजन प्रियत्वम, निर्लोभ दानम भय शोकहानम, ज्ञानस्य चिन्हम 10 लक्षणम च। कोई कितना भी गुस्सा दिलाए तुम्हें गुस्सा ना आए तो समझना अब हमारा परमार्थ पद पुष्ट हो रहा है, हमारा भजन ठीक चल रहा है। अक्रोध, कोई कितना भी गुस्सा दिलाएंगे, क्योंकि जब पढ़ाई कर रहे हो तो प्रश्न भी आएगा, ऐसे मिलेंगे, बेमतलब गुस्सा करेंगे, बेमतलब, आपकी कोई गलती नहीं, फिर भी आपको धक्का लगाएंगे, आपको गाली देंगे, आपको कहेंगे पाखंडी कहीं का, आपको कहेंगे ऐसा, लेकिन आप क्रोध ना करें। तब आप समझे कि हमारा वो बात ऊपर की नहीं, अंदर आपके हृदय में शांति बने, तो समझना आपका भजन ठीक चल रहा है। वैराग्य, वस्तु की उपस्थिति में भी वस्तु के भोगने की लालसा ना होना, वैराग्य। जितेंद्रियता, आपकी कोई भी इंद्रिय आपको परास्त न कर पावे, तो समझना आपका भजन परिपक्व हो रहा है। कोई कितना भी बड़ा अपराध कर दे तत्काल आप क्षमा कर दें, उसे दंड देने की भावना ना आवे, सब पर दया की भावना रखें। आपके ऐसे आचरण होने चाहिए, सब आपको प्यार करें, ऐसे आपके आचरण होने चाहिए। सर्वप्रियता, निर्लोभता, किसी से कुछ लेने की भावना ना हो। दानशीलता, मन वचन कर्म से दूसरे को देने की भावना हो, सुख देने की भावना हो। किसी से कभी कोई भय ना हो, निर्भयता, और कभी किसी भी परिस्थिति में शोक ना आने पावे। अगर ये 10 लक्षण जागृत हो रहे हैं तो आपका मार्ग बिल्कुल ठीक है, पुष्ट है, शास्त्र ऐसा वर्णन कर रहा है। अक्रोध, वैराग्य, जितेंद्रियत्वम, क्षमा दया सर्वजन प्रियत्वम, निर्लोभ दानम भय शोकहानम, ज्ञानस्य चिन्हम 10 लक्षणम च। भजन के विषय में पूज्य बाबा कहते हैं कि भगवत भजन से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष इसकी दृष्टि में स्वप्न या जागृत में आने लगते हैं, पक्का। एक साधक बता रहे थे उनका अनुभव, मध्याह्न में दोपहर के समय प्रसाद पाके ऐसे विश्राम के लिए लेटे थे, बस 50 हाथ दूर गंगा की धारा थी, बहुत ही घनीभूत लताएं, वहां बहुत जंगल, हजारों विशाल बंदर वहां घूमते रहते और बहुत ही भय प्रदान करने वाला क्षेत्र। मंत्राकार वृत्ति, अचानक एकदम दिव्य सुगंध आई, एकदम मतवाली सुगंध कर दे, बावला कर दे ऐसी सुगंध। और एक गंगा की धारा में हलचल सी हुई थी, देखा कि श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और बड़ी विशाल उनकी जटाएं, दाढ़ी, शरीर से उन्हीं की दिव्य सुगंध आ रही थी जिस सुगंध से वातावरण सुगंधित हुआ था। कोई नींद नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि तंद्रा है, पर शरीर जड़ता को प्राप्त है, हिल नहीं सकते, एकदम बस नेत्र खुले हुए सामने से चले आ रहे हैं। नजदीक आकर के सर अपनी गोद में उठाया, वैसे दुलार कर रहे हैं। इतनी सौरभ, इतनी उन्मत्तता, स्पर्श में इतना अद्भुत आनंद, पूछो मत। उन्होंने बताया वो दिव्य आनंद की उसी से फिर दिव्य देश में प्रवेश होता है। ऐसे पहले महापुरुषों का स्पर्श, महापुरुषों का दर्शन, तो बाबा कह रहे हैं कि दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। भजन जे भी उनका परिपक्व होने लगता है, 8 सिद्धियां उनके सामने प्रकट होने लगती है, निर्विकल्प समाधि प्रकट हो जाती है। कोई उनको प्राणायाम ये सब नहीं करना होता जो समाधि के लिए किया जाता है, अष्टांग योग पद्धति उनको अपनानी नहीं पड़ती, भजन से ही निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग में भगवान की तरफ से भेजा जाता है दिव्य महापुरुषों को, अष्ट सिद्धियों को, निर्विकल्प समाधि को। इसलिए तुम केवल ये ध्यान रखना, अपना भजन किसी की निंदा करके नष्ट मत कर देना। पूज्य बाबा उपदेश कर रहे हैं, और हम सुखी होते हैं दूसरे की निंदा करके। अरे काहे को इतना कठिन है भजन करना जो तुम कर रहे हो, और उसको तुम नष्ट कर रहे हो दूसरे की निंदा करके, क्यों? बेमतलब लेला एकला देला दो बैठ करके, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, और खाली हो रहे, पाप का बोझा पर निंदा के कीर्ते आवत नहीं कछुआत, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। यदि आप भगवत मार्ग में हो तो तुम्हें किसी की बुराई नहीं करनी है, नियम ले लो, दूसरे की निंदा करने का बिल्कुल विचार कभी मत आने देना। एक बार मैं कुछ आदमियों के साथ ऋषिकेश गया था, वहां झाड़ियों में कुछ कोटि के संत मिले, वो बड़ और पीपल के पत्ते इकट्ठे करते और कोयले से वो लिखते थे, भगवान नाम लिखते थे उन पत्तों में। तो जब महात्मा भिक्षा के लिए जाते तो उस समय पे उनके पास गए और कहा कि आप ये लिखने का काम क्यों करते हैं, भजन करो, पत्ते इकट्ठा करके काली स्याही से लिखना। तो बोले हमारे पास कोई बैठे ना, हम किसी के पास बैठे ना,
एकांत में भजन करते हो, जब समय मिलता है तो ये करते, बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा करना, भगवान नाम लिखना कोयले से, फिर यमुना जी में गंगा जी में प्रवाहित कर देना। अर्थात एक क्षण भी हम अपना समय ऐसा न रखें कि कोई हमारे पास आके बैठ के प्रपंच की बातें कर। ये बिल्कुल पक्का समझ लो, अपनी कुटिया में वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाहि। कोई ऐसा एक भी मित्र नहीं होना चाहिए जो कुटिया में आके दरवाजा खड़खड़ाए आपसे मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिलना है, ठाकुर जी के दर्शन करते जा रहे हो, उसी समय राधे राधे हो गया, सत्संग आदि बस। अपनी कुटिया में ऐसा नियम बना ले कि कोई भी हमारा ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए, कोई हमारा रिश्तेदार नाते स्नेह संबंधी कि हम अपनी कुटिया में भजन करें दरवाजा खटखटाए, ना ना, व्यवहार नहीं, व्यवहार सुनी, मनो चिन्हारो ना है। अगर ऐसा कुछ है तो ऐसी अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए कि बिल्कुल हमारे पास समय नहीं होना, सामने वाले को पता होना चाहिए कि समय ही नहीं उसके पास। जब वो कभी ऐसा आए तो समय ही नहीं, 1 मिनट में हमें उत्तर दे देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। राधे श्याम, हमारे पास समय नहीं, हमें गुरु जी ने जो दिनचर्या दी है हमें उससे सांगोपांग करना, इसलिए पर आप कृपा करना, कभी हमारे पास मत आना, ऐसे कह देना चाहिए। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। वो नाराज होगा तो कृपा होगी, उससे कोई परेशानी नहीं। हमने देखा है कई ऐसे महापुरुषों को देखा है जो दरवाजे पर लिखे रहते थे, कृपया विक्षेप न डालें, दरवाजे को खड़खड़ाए ना। यहाँ दाऊ जी में थे पंडित गया प्रसाद जी के शिष्य, तो शायद उपाध्याय जी उनको कहते थे, तो दर्शन करने गए तो दरवाजे पे लिखा था, कृपया दरवाजा खटखटाए नहीं, कृपया विक्षेप ना डालें। वो बाहर बैठे हैं तो भले कोई आके प्रणाम कर ले, और बड़ी अच्छी स्थिति उनकी थी। गए, प्रणाम किया, थोड़ी देर से भगवत वार्ता की और एकदम प्रार्थना की कि सदैव भगवान नाम जब चले, ऐसी कृपा की, कृपा, बस ऐसे ही शब्द निकला, कृपा। और जैसे कोई गोता लगा गया, एकदम डूब गए। काफी देर बैठे रहे, आंखें नहीं खुली। तो फिर आसपास संतों ने आकर के कहा कि बाबा अब जाइए, पता नहीं कितने घंटे बाद इनकी आंख खुलेगी। ऐसा हमारी ऐसी दिनचर्या हो, कोई हमें विक्षेप पहुंचाए नहीं। अगर कोई आ भी जाए तो उसको पता हो कि अगर ये देख ले, बोल ले तो हमारे सौभाग्य, नहीं तो अपने प्रिया प्रीतम के चिंतन में रहिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।